मेरे साथ कुछ पैसों की ठगी की गई है एक औरत के द्वारा, जिसका नाम रेशमा खान है, बेड़न की ही निवासी है। उसका शादी यहाँ हुआ है। अब वो कहाँ की रहने वाली है प्रॉपर नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन उसका ससुराल DAV रोड में पड़ता है। तो आपके साथ कितने रुपए का ठगी हुआ है? जी मेरे साथ 3.5 लाख रुपए का ठगी हुआ है, और जो भी ट्रांजैक्शन मैंने किया है सारा ऑनलाइन किया है उनके खाते में। ठगी किस तरह किया गया आपके साथ? जी उन्होंने मुझे नौकरी का बताया कि मेरा जान परिचय है 4 जगह, कलेक्ट्रेट से लेके SDM ऑफिस सारे जगह, जहां मैं आती जाती हूं। मेरा परिचय SDM से है, कलेक्टर से है, तो मैं आपका नौकरी लगवा दूंगा डेटा कंप्यूटर में, एंट्री ऑपरेटर में, और भी 2-3 जॉब जो निकली हुई थी प्यून की कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनका उसमें हो जाएगा। तो सब प्रति हमको 10-10 हज़ार रुपये दे दीजिए तो मैं सबको करा दूंगा। तो आपके अकेले का पैसा 3.5 लाख है? नहीं जी, अकेले का नहीं है। मैंने कुछ पैसा मैंने दिया है, कुछ मेरे रिलेटिव्स ने दिया है, लेकिन उन्होंने सबने मुझे दिया था और मैंने उनको दिया है। मतलब जो भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ हो आपके अकाउंट से हुआ है? जी सारा अकाउंट मेरे ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? जी यही बोला गया यहाँ पे मुझे कि आपके जो भी संबंध में है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं देखे आया हूँ तो उन्होंने बोला कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से आप? जी मैं ग्राम हरावा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ बेड़न में। एक मामला जो आपका है कितने दिन पुराना है? जी ये लमसम पिछले साल 2024 जून का मामला है। जून से स्टार्ट हुआ है। कम से कम 2-3 महीने के अंदर हमने उनको पैसा दिया है, और सारे ट्रांजैक्शन डिटेल उसमें है। पूरा डिटेल मैंने SP ऑफिस में भी दिया है, कलेक्ट्रेट में भी दिया है, बेड़न थाने में भी दिया है। सारी चीज़ें पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। जो भी फ्रॉड हुआ है, जो भी हुआ, मैंने सब किया है। और रेशमा खान को जब भी मैंने कहा है कि मेरा पैसा दे दो, अगर काम नहीं हो रहा है तो बोलती है मैं कल दूंगी, परसों दूंगी, 3 दिन बाद दूंगी। ऐसे ही करते करते आज साल भर हो गया। जैसा कि आप बता रहे हैं ये 1 सालों हो चुका है जी, क्योंकि आपने पेमेंट किया, उनको नौकरी के नाम पे आपसे ठगी की गई है। तो आप ये बता सकते हैं कि इससे पहले आपने साल भर हो गया, क्या FIR आपने किया है उनके नाम पे थाने में? इससे पहले नहीं किया, क्योंकि हम उनके विश्वास में थे। वो बहुत ही अच्छी औरत बन के आती थी, अपने अल्लाह की कसम। और मतलब जैसे हम लोग सोचते थे कि मुसलमान लोग के अंदर एक ईमान होता है तो उनका भी ईमान होगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गलत तरीके से दिखाया और सब चीज़ गलत कर दिया। इसके बदौलत फिर हम लोग आए, लास्ट में मजबूर होके फिर हम लोग थाना का सहारा लेने आए। मतलब आप लोगों को भ्रमित रखा गया? जी। तो अभी आपने थाने में आवेदन किया है? जी थाने में भी आवेदन किया है, SP ऑफिस में भी किया है, कलेक्ट्रेट में भी देके आए हैं आवेदन। थाने में आपको क्या आश्वासन दिया गया? जी वहाँ यही कहा गया है कि मैंने दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये आज होगा, कल होगा, मतलब जब वो रेशमा खान से मिलेंगे, उनसे बात कर लेंगे, तब वो कुछ करेंगे। मतलब थाने से भी आपको घुमाया जा रहा है? जी, 26 तारीख से लगातार आपको घुमाया जा रहा है। उन्होंने मुझे आज सुबह कॉल किया है, नाम उन्होंने शायद ब्रिजेश साहब बताया था अपना। उन्होंने कहा कि आप आवेदन दोगे, कुछ होगा नहीं, 1 दिन में बेल हो जाता है, और उसके बाद केस चलता रहेगा, 10 साल चलता रहेगा, आपका पैसा नहीं आएगा, आप आओ, बैठ के बात करो, समझौता कर लो, और 2-3 महीने के अंदर वो पैसा दे देगी। तब आपको कॉल आया है समझौता के लिए? जी। तो आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? उनसे मुलाकात मेरी हुई थी बाद में हुई। पहले वो आती थी मेरे वाइफ के पार्लर में, और इन्हीं से जो बात हुई, कुछ जानकारी ये भी देंगे उनके बारे में कैसे आई। जी मैम, आप बताएं क्या कुछ मामला है, आपकी पहचान उनसे कैसे हुई? मेरी पहचान हुई थी, वो मतलब मेरे पार्लर में आती थी, कस्टमर के रूप में थी। तो बातें बहुत बड़ा करती थी, ऐसे लगता था कि हाँ ये सचमुच काम करती है। तो ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता था, पर इतना पता था कि हाँ वो बोलती थी मैं SDM ऑफिस में भी काम करती हूँ, और मेरा बहुत जगह परिचय भी है, ये काम कराए, ये वो कराए, अपना ID वगैरह दिखाती थी, और मतलब बहुत सा चीज़, पेपर वगैरह दिखाती थी, लेके भी आती थी, बोलती थी कि ये देखिए अभी जाना है, इतना फॉर्म जमा करना है। और वीडियो भी मतलब भेजती थी, दिखाती थी कि देखिए, वीडियो कॉल तक करती थी कि देखिए हम कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं, अभी काम हो रहा है, आप ही का नंबर लगने वाला है, और मेरे हस्बैंड, मतलब ये सब चीज़ें ऐसे बोलती थी। और कहने का मतलब ये सब चीज़ें तो बोलती ही थी,
और परिचय हुआ यही सबसे स्टार्टिंग था आपका। मतलब वो आपके पार्लर में आती थी, वहाँ से आपका पहचान शुरू हुआ? बताती थी, मतलब ये सब बोलती थी, तो मैं सोचती थी कि चलो सही बात है, ये सब करती होंगी तो शायद लगता होगा, होता होगा तभी तो। और ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा था, तो हम लोग सोचे कि 10,000 है तो क्या ज़्यादा है। तो इनसे मैं बात की कि चलिए देख लीजिए एक बार, शायद भरोसा कर लीजिए, शायद हो सकता है। तो वो ऐसा बात करती थी ना, ऐसा बात कि मैं क्या ही बताऊँ। बोलती थी मेरा कोई भी नहीं है, आप दोस्त हैं, आप दोस्त बन जाइए। और क्या कहते हैं, वो पार्लर में सोची उस टाइम इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, किसी को होता है ना माइंडली पूरा एकदम अपने तरफ कर लेना, वो वाला हो गया था मेरे अंदर। तो मैं इनको विश्वास दिलाई, फिर ये भी सोचे कि चलो सही बात है। तो फिर मैं मतलब विश्वास करके 1 लोग 2 लोग ऐसे करके करती गई। मैं नहीं देती थी, वो खुद बोलती थी सर 1 लोग का और दे दीजिए, अभी इतने लोग का घट रहा है, 1 लोग का और दे दीजिए, इतने लोग का घट रहा है, 2 लोग का। ऐसे करते करते जो जितने मेरे रिलेटिव थे घर में, हम लोग सभी का करवा दिए कि चलो सबका भला हो जाएगा। अब तक आपने पेमेंट कितना किया है उनको टोटल? टोटल 3.5 लाख किया गया था, पर उसमें से 20,000 उन्होंने मतलब वापस, मतलब 20,000 आपको वापस किया गया है? वापस दे दिया गया है, तो वापस दे दी है। फिर इसके बाद अब बोलती हैं, अब तो धमकी भी देती हैं। फ़ोन तो मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दी है, बात मेरे से होती ही नहीं, मेरे हस्बैंड से होती है। तो इनको बोलती हैं आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, उनसे मेरे को बात ही नहीं करना है, जो भी इनसे भी बात करेंगी, अगर फ़ोन उनका आएगा भी तो पूरा बात सुनना ही नहीं है। थोड़ा सा भी फ़ोन मतलब बात हुआ बस कट कर देना फ़ोन, तुरंत उनका किसी का कॉल आ जाता है। पहले ऐसे होता था SDM सर का कॉल आ रहा है तो उनका आ रहा है, बहुत लोग का बोलती थी। इतना बड़ा फेंकू मैंने कभी नहीं देखा है। और उनके बारे में क्या ही बताएं। और उनके जब उनसे उनका पता भी करवाए हम लोग कि क्या करती हैं, कौन है, तो जो हम लोग मुस्लिम ही मतलब बहुत अच्छे हैं, नहीं है कि खराब हैं। उन लोग हम लोग से बताए भैया लोग हैं, वो बोले कि वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड है, उनको मुस्लिम लोग खुद नहीं पसंद करता है, इतनी ज़्यादा फ्रॉड है। उन लोग खुद बोले कि कभी फंसिएगा मत हम लोग से। फिर हम लोगों ने भैया को बताया कि भैया हम लोग के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो वो मतलब मदद तो कर रहे हैं कि हो जाएगा सब चीज़, पर वही है टाइम लग रहा है, क्या बताऊं। तो अगर आपको यहाँ से शासन जो मिला अगर पूरा नहीं हो पाता तो आगे के कदम आपको क्या होंगे? अब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम कोर्ट में जाएंगे, अगर यहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो आगे हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे।